चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। जब चुनाव के बाद सब पूछता था ना कि चुनाव के बाद मैं क्यों आ गई अपने घर पे, क्यों आ गए। जिस स्क्रीन पे आप इस महिला को देख रहे हैं, ये है ज्योति सिंह, पवन सिंह सुपरस्टार की धर्मपत्नी। और पिछले 2 दिनों से ये पवन सिंह के आवास पे जाकर रो रही है और इनका कहना है कि पवन सिंह इनके साथ सेक्स करने के बाद इन्हें अबॉर्शन का पिल खिला देते थे, यानी बच्चा गिराने वाली दवा खिला देते थे। इनके साथ जब भी वो सेक्स करते थे वो रात में इन्हें स्लीपिंग पिल्स खिला देते थे। ऐसे कई गंभीर आरोप ज्योति सिंह ने पवन सिंह ऊपर लगाए हैं, जो काफी हद तक सही है, क्योंकि पवन सिंह की अगर हम जीवन की बात करें, अगर इनका पूरा कैरियर देखते हैं तो इसे ये समझ में आता है कि पवन सिंह ने कभी भी किसी भी महिला को सम्मान नहीं दिया है। उनका बस इतना ही मानना है कि किसी महिला को वो सिर्फ सेक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। मगर इनके पहले जीवन की बात करो तो इनकी सबसे पहले पत्नी थी रीना देवी, जिनकी मृत्यु शादी करने के मात्र 3 महीने बाद ही सुसाइड कर लेती है पवन सिंह से शादी करने के बाद। इसके बाद इनकी शादी होती है दूसरी पत्नी नीलम देवी से, जो शादी होने के 15 महीने बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आती है ज्योति सिंह, तीसरी पत्नी, जिनके साथ करीबन ये 6 या 7 महीने रहते हैं। उसके बाद से इन्हें तलाक देने की अर्जी पर ये खड़े हो जाते हैं। तो इसे ये समझ में आता है कि पवन सिंह का कैरेक्टर महिलाओं के प्रति काफी खराब है और शायद महिलाओं को ये बस एक खिलौना समझते हैं, इस्तेमाल करने वाला खिलौना, जिसे वो सोते हैं, खाते हैं, गाते हैं और फिर भूल जाते हैं। और जिस तरीके का आरोप ज्योति सिंह ने पवन सिंह ऊपर लगाया है, इनका कहना है कि पवन सिंह इन्हें घर पे मारते थे, इनके साथ टॉर्चर करते थे और रात में कभी कभी दूसरी लड़कियों को लेकर भी अपने घर पे चले आते थे इनके रहते हुए। तो इसे ये समझ में आता कि पवन सिंह कितने बड़े अय्याश है, जो अपनी धर्मपत्नी को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते थे। वहीं पवन सिंह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो वो एक्टिंग करके रोते हैं कि जब मैं खोलता हूँ दरवाजा तो मुझे चाहिए कि मेरी बेटी, मेरा बेटा मुझे दरवाजा खोले। तो उनसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपकी पत्नी है तो आपने इनके साथ शादी करके तलाक क्यों दे रहे हैं? क्या ऐसी समस्या है जो आप इनको तलाक देने को मजबूर हो रखे हैं? आपको बेटी बेटा चाहिए होता तो आप फिर ऑब्जॉर्प्शन जो पील आता है, जो आप गिराते हैं, बच्चा गिराने का जो दवा खिला रहे थे, वो क्यों खिला रहे थे इस महिला को? फिर यही बात आप इनके समर्थक से पूछिएगा तो समर्थक शायद इनके दिमाग से नहीं पैदल हैं, जो जिस तरीके का सपोर्ट इनके समर्थक इनको करते हैं। क्योंकि पवन सिंह का पूरा कैरियर में यही दिखता है कि हर तरीके महिला को ये सम्मान नहीं देते हैं। चाहे वो इनके एक सबसे बड़ा अफेयर जो इनका हुआ था वो था अक्षरा सिंह, उनके साथ इन्होंने ऐसा ही किया। 2 साल 3 साल रहने के बाद अक्षरा सिंह के साथ इन्होंने यही किया। वहीं एक और आदमी थी यामिनी सिंह। ऐसे करके कई इनके महिलाओं के साथ संबंध बने जिन्हें इन्होंने कभी इज्जत नहीं दिया और फिर उन्होंने 3 शादियां की। एक इंसान एक बार गलत हो सकता है, 2 बार गलत हो सकता है, लेकिन बार बार एक ही इंसान साथ एक ही गलती, इसका मतलब ये है कि पवन सिंह में कुछ ना कुछ दोष है और वो सब साफ जाहिर दिख रहा था पूरे वीडियो में। और जिस तरीके का इल्जाम ज्योति सिंह लगा रही है कि ये सेक्स करने के बाद दवा खिलाते थे, रात को मारते थे, पीटते थे, मेरे सामने दूसरी लड़कियों को लाकर सोते थे, तो उससे तो यही समझ में आएगा कि कोई भी लड़की इनके साथ रहने को तैयार नहीं होगी। उसके बाद इनका एक रोना शुरू हो जाता है पवन सिंह का कि मैं काफी अकेला हूँ, मेरे पावर स्टार को देख के लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। और इन्हें ऊपर से इन्हें बीजेपी की तरफ से टिकट भी दे दिया गया है जहां ये चुनाव लड़ने वाले हैं हमारे बिहार में। पिछले बार यही पवन सिंह, जब पिछला बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो इन्हें जब बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो ये काराकाट से लड़े थे। उस समय इन्होंने अपनी इसी पत्नी ज्योति सिंह को चुनाव में ले जाकर सामने खड़ा करके, ये मेरी धर्म पत्नी है, मैं इसे हमेशा साथ रखूंगा, साथ में कैंपेन प्रचार करवाया था कि हम अपने पत्नी के साथ हूं। लेकिन जैसे ही चुनाव से हारते हैं, पत्नी को ये अपने से दूर कर देते हैं और पत्नी से अलग हो जाते हैं। फिर जैसे ये चुनाव आ रहा है, वापस ये लोग ये ड्रामा करने को तैयार हो जाते हैं। वहीं कई बार तो इन्होंने स्टेज पर सिंदूर भी दिया था पिछले चुनाव में, ये दिखाने के लिए मैं अपनी पत्नी के साथ हूं और मैं बहुत प्रेम करता हूं। तो आखिर 1 सालों में ऐसा क्या होगा कि वापस इनकी पत्नी का इनका प्रेम खत्म हो गया? देखिए, सीधा सीधा ये बात है कि पवन सिंह एक ऐसे आदमी है जो पियक्कड़, जो दारू पीने के काफी शौकी है। उनके जो क्लोज लोग होते हैं, ये कहते हैं कि पवन सिंह दारू पीना और हर दूसरे दिन ये लड़की चाहिए। इसके अलावा इनके जीवन में तीसरा कोई और शौक जो है, और कोई तीसरा शौक नहीं है और ये किसी भी लड़की के साथ खुश कभी नहीं रख पाएंगे और किसी भी लड़कियों के साथ में हमेशा जीवन के लिए ये नहीं रख सकते। ये बात जितनी भी महिलाएं हैं, लड़कियां, बिहार की जो भी सिंगर एक्टर है जो चाहती है पवन सिंह के साथ रहे, उन्हें समझना होगा कि पवन सिंह सिर्फ आपके साथ सेक्स के लिए आपको बुलाते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि पवन सिंह के साथ रिश्ता रखें, पत्नी बने, उनके साथ जीवन काटे, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऐसा करिएगा तो आपका हाल भी ज्योति सिंह जैसा होगा, जो कि आपको आकर रोना पड़ेगा, सफाई मांगना पड़ेगा। यहाँ तक इन्होंने अपने पुलिस को बुला लिया था अपने घर पे ताकि ज्योति सिंह उनके घर पर ठहरे नहीं। तो समझ सकते हैं कि किस का इंसान है जो लोगों को यूज करते हैं, रोस्ट करते हैं और उन्हें बाद में छोड़ देते हैं। बाकी बात, हमारे भारत में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है, लेकिन जिस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड हमारे बिहार में दिखा रहे थे, ये समझ में आ रहा है कि महिलाओं को सम्मान नहीं, महिलाओं को गाली दिया जाता है। इनके जितने समर्थक हैं सब ज्योति सिंह को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, उल्टा पुल्टा उनके बारे में लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पवन सिंह ने जो किया अच्छा किया। मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी बहन बेटी ही होती उस ज्योति सिंह की जगह, तो क्या आप पवन सिंह की इसी तरह से पूजा करते? क्योंकि आपको ये पवन सिंह आपकी भी बहन बेटी को लेकर छोड़ देते, शादी करने के बाद छोड़ देते, तो क्या आप भी उसको ऐसी पूजा करते? जी नहीं। महिलाओं का सम्मान जरूरी है। अगर आप उन्हें रख नहीं सकते तो उन्हें शादी करने का वादा भी मत दीजिए। वही हाल आपने बिहार में बहुत
बहुत सारे कंट्रोवर्सी देखा जहां बहुत सारे सुपरस्टार, चाहे पवन सिंह हो गए, मनी मिराज हो गया, रोशन रोई हो गया और भी गुंजन सिंह हो गए, बहुत सारे स्टार जिनका नाम इस बात पे आता है कि वो महिलाओं के साथ गलत संबंध बनाते हैं, बाद में उन्हें छोड़ देते हैं। इसमें मैं आपको एक डिटेल वीडियो बाद में बताऊंगा कि बिहार का भोजपुरी इंडस्ट्री का हाल क्या है। फिलहाल पवन सिंह के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए और बताइए कि पवन सिंह कितने घटिया या अच्छे